और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है इंदौर से, जहां आम आदमी पार्टी की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ है। आप कार्यकर्ता इस बैठक में आपस में ही भिड़ गए। कार्यकर्ताओं में लात घूंसे भी चले हैं। इंदौर से बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब दूसरों के खिलाफ नहीं, आपस में ही लड़ते नजर आ रहे हैं। झड़प में 2 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, लात घूंसे चले हैं, आपस में ही आप कार्यकर्ताओं की भिड़ंत। इंदौर से बड़ी खबर, बैठक के दौरान यह हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है इस हंगामे के दौरान 2 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। तस्वीरें इंदौर की देख रहे हैं आप, जहां पर आम आदमी पार्टी की एक बैठक बुलाई गई थी। काफी संख्या में कार्यकर्ता भी यहां जुटे थे, लेकिन इस बैठक के दौरान हंगामा हुआ और आपस में ही कार्यकर्ता उलझ गए, लात घूंसे चले, धक्का मुक्की हुई और इस सब के बीच 2 कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर मिल रही है। वसीम अहमद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, आम आदमी पार्टी की बैठक और हंगामा एक बार फिर। जी, असल में देखिए बड़ी विचित्र संयोग ही कहेंगे। आम आदमी पार्टी की पहले भी जो बैठकें हुई थी जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आए, तो उसमें भी इसी तरह की लड़ाई हुई थी। लेकिन इस बार की जो लड़ाई है, इसमें जो बाहर दफ्तर के आम आदमी पार्टी के बारे में बाहर से कही जा रही थी कि गुटबाजी है, वो पूरी तरह से सामने आ गई। धार जिले के इन नेताओं के बीच में विवाद हुआ था और मैं इस विवाद में थोड़ी सी और जानकारी आपको बताना चाहूंगा कि असल में धार से लोकसभा की जो उम्मीदवार थी, उनके समर्थक और समर्थकों ने लोकसभा चुनाव में कुक्षी में हेडक्वार्टर बना लिया था अपना जिला छोड़कर। तभी से कहा जा रहा था कि हर जगह पार्टी में अलग अलग गुटबाजी हो रही है और उसी बात को लेकर, उन्हीं आरोपों को लेकर जब आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने 2 गुट बैठे तो उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाए और आरोप लगाने के बाद नौबत मारपीट तक आ गई। और ये मारपीट के हाल ये थे कि करीब 5-6 लोगों के बीच में आपस में जमकर विवाद हुआ, जमकर मारपीट हुई, काफी खून बहा और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हालांकि इस पूरे मामले में जो स्थानीय सदस्य वो चुप रहे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जरूर ये कहा है कि लिखित में शिकायत करें और शिकायत के बाद वो जरूर कार्रवाई करेंगे। कुछ नाम सामने आए हैं जो घायल है, उनमें एक का नाम धार जिले के जिला संयोजक है सुनील त्रिवेदी और उनके साथ में संजय जायसवाल है जो घायल हुए हैं। और इस सब पर आपके स्थानीय नेता कुछ कह रहे हैं, धार से जो उम्मीदवार थी वो कुछ कह रही हैं? जी देखिए, जो उम्मीदवार थी डॉक्टर हेमलता, वो रवाना हो गई है। बाकी जो स्थानीय नेता इन्होंने भी यही किया था कि जब घायल हुए थे तो उन्हें सीधे यहाँ से रवाना कर दिया। पार्टी जहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था, पार्टी कार्यालय बनाया गया था स्थायी रूप से, वहां पर नहीं आने दिया गया। लेकिन हमारी बात हुई घायल जो है जिला संयोजक सुनील त्रिवेदी से। उन्होंने बताया, इस पूरे मामले की जानकारी दी कि उन्हें जिस तरह से मारपीट उन लोगों के साथ की गई थी, उसमें रुमाल में पत्थर लपेट कर उन्हें मारा गया था। तो इसका मतलब पहले से कहीं ना कहीं तो उनका ये आरोप था कि तैयारी कर ली गई थी मारपीट की। बड़े नेताओं के सामने मारपीट करने का मकसद उनका यही कहना था कि उन पर जो आरोप लगाए जा रहे थे पार्टी को हायर करने का, उसी आरोप को सिद्ध करने के लिए मारपीट की गई है। करीब 7 लोगों का नामजद शिकायत की है पुलिस थाने में, हालांकि रिपोर्ट नहीं हुई है। लेकिन पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को जरूर 6 लोगों के नामजद शिकायत की गई है। अब ऐसे में जब लोकसभा चुनाव में करारी हार मिली है और लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कुछ खास अपना असर नहीं दिखा पाई और बैठक होती है तो हंगामा होता है, गुटबाजी भी नजर आती है, आम आदमी कहां तक अपने आप को स्थापित करती हुई नजर आ रही है अगर इंदौर की और आसपास के क्षेत्र की बात की जाए? आज असल में इस कार्यक्रम पर अगर हम गौर करेंगे जमशेद, तो ये सामने आता है कि ये कार्यक्रम असल में मिशन विस्तार था। इसका मतलब ये था कि पार्टी ने लोकसभा में जो करारी हार हुई है, विधानसभा में भी अपना वजूद स्थापित नहीं कर पाई, तो उसके बाद अब पार्टी यहाँ पर अपना इंदौर के आसपास संभाग में आई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर इस मकसद से कि यहाँ पे विस्तार किया जाएगा, संगठन को नीचे तक मजबूत किया जाएगा। लेकिन जो स्थिति बनी है, हमने भी यही सवाल उठाया, बंसल न्यूज ने भी पड़ताल की, सारा मामला उजागर किया। क्योंकि जितने स्थानीय पदाधिकारी थे सभी इस पूरे मामले को छुपाने में लगे हुए थे, लेकिन बंसल न्यूज ने पता लगाया और बात रखी पदाधिकारियों के सामने जो दिल्ली से आई थी उनकी टीम के सामने। तो उन्होंने माना कि पार्टी में गुटबाजी काफी ज्यादा हावी हो चुकी है, विस्तार करने में सबसे बड़ी रुकावट गुटबाजी की होगी, इसलिए अब पार्टी इस तरह का फैसला करेगी कि शायद गुटबाजी बंद हो। हालांकि अब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, उनका भी जो रवैया था वो काफी ढुलमुल था, किसी तरह की बड़ी कार्रवाई की बात नहीं कही जा रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी में फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि जो बाहर से जो लोग आए वो यकीन कर ले कि एक अनुशासन वाली ये पार्टी बन पाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, तमाम बातचीत के लिए। वसीम अहमद खान हमारे सहयोगी हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए थे, जहां आम आदमी पार्टी की एक बैठक में यह हंगामा हुआ है। 5 से 6 कार्यकर्ता आपस में उलझ गए और इसके बाद 2 कार्यकर्ताओं में, जिसमें धार जिले के संयोजक भी शामिल हैं, चोटें आई हैं, हॉस्पिटलाइज किया गया है। संगठन में चाहे वो अनुशासन हो, जिस पर भी हम जब अगले 2 हफ्ते में एक राज्य स्तर की अनुशासन समिति का भी अनाउंसमेंट होगा, तो अनुशासन पर बिल्कुल ध्यान देंगे। पर ये गुटबाजी भी एक तरह से जो रही है अलग अलग स्तर पे, जैसा मैंने कहा था कि हमारे कार्यकर्ता बहुत परिपक्व नहीं रहे हैं, पहली बार आंदोलन में उतरे, शायद पहली बार घर से निकले हैं, तो एक मैच्योरिटी डेवलप होने में थोड़ा वक्त भी लगता है। आतिशी मरलेना प्रभारी मध्य प्रदेश के, उनका यही कहना है कि अगले कुछ दिनों में अनुशासन समिति की एक बैठक बुलाई जाएगी और इसके बाद ऐसे तमाम प्रकरणों पर चर्चा की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लगातार इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं कि आप में भी गुटबाजी अब सामने आने लगी।